ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 81 है। 7वें अध्याय का दूसरा आहनिक चल रहा है। इस आहनिक के अंदर 7वां सूत्र चल रहा है। प्रसंग है गुणों का, गुणों के स्वभावों का, गुणों के कार्य कारण का स्वरूप किस प्रकार का होता है। इस प्रक्रिया में संख्या गुण को लेकर के पीछे बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन उसी संख्या में एकत्व और एक पृथकत्व, इसके संदर्भ में विशिष्ट बात कही जा रही थी पिछले प्रसंग में। तो आप में से किनको ये बात समझ में नहीं आई, एकत्व और एक पृथकत्व ये न तो कारण बनते हैं और न कार्य बनते हैं। एकत्व और एक पृथकत्व न तो कार्य श्रेणी में, कार्य के सूची में कहिए, कार्य की श्रेणी में कहिए, वो नहीं आते हैं और कारण की श्रेणी में नहीं आते। आप में से जिनको भी समझ में नहीं आया हो वो पूछ सकते हैं। वैसे इस सूत्र के भाष्य को अभी अभी पूरा करना बाकी है। तो एक बार दोबारा इसी सूत्र को आप देखें, फिर उसके बाद में अगर किसी को समझ में नहीं आती है बात तो स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा, और समझ में आ जाए तो आगे बढ़ूंगा। पृष्ठ संख्या है 242। तत्रैव विशिष्ट वृत्तम प्रतिपाद्यते। जो एकत्व और एक पृथकत्व को लेकर के जो पीछे बातें कही गई है, बहुत सारी बातें कही गई है। एकत्व में एकत्व नहीं रहता, एक पृथकत्व में एक पृथकत्व नहीं रहता। प्रश्नकर्ता ने कहा एकत्व को गौण मान लिया जाए, तो उसको भी स्पष्ट कर दिया गौण नहीं मान सकते, बिना मुख्य के गौण नहीं माना जा सकता। यदि कहीं गौण प्रयोग हो रहा है तो कहीं ना कहीं मुख्य प्रयोग होना चाहिए। मुख्य प्रयोग के बिना गौण प्रयोग नहीं हो सकता। ये सारी बातें कहने के बाद में तत्रैव, उसी विषय में, उस एकत्व के विषय में, एक पृथकत्व के विषय में विशिष्ट वृत्तम, विशिष्ट व्यवहार, उनका विशिष्ट प्रयोग प्रतिपाद्यते, उसका प्रतिपादन, उसका वर्णन 7वें सूत्र के माध्यम से किया जा रहा है। क्या? कार्य कारणयोः एकत्व एक पृथक्त्व अभावात् एकत्व एक पृथक्त्वं न विद्यते। कार्ये कारणे च, कार्य और कारण में, अथवा यूं भी कहिए कार्य श्रेण्याम व कारण श्रेण्याम, कार्य श्रेणी में अर्थात कार्य सूची में, कारण श्रेण्याम कारण सूची में, खलु एकत्वस्य एक पृथक्त्वस्य च अभावात्। कार्य श्रेणी में एकत्व का, एक पृथकत्व का, कारण श्रेणी में एकत्व का, एक पृथकत्व का अभाव होने से, इसी अभाव को समझाया असंभवात,
संभव ना होने से। एकत्वम एक पृथक्त्वम च कार्यम कारणम च न भवति। एकत्व और एक पृथक्त्व कार्य भी नहीं हो सकता और कारण भी नहीं हो सकता। कार्य श्रेण्यां वा कारण श्रेण्यां एकत्वम एक पृथक्त्वम वा न भवति। उसी बात को स्पष्ट किया है कि कार्य सूची में और कारण सूची में एकत्व और एक पृथक्त्व नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? तत्र तदसंभवात्, उनमें संभव ही नहीं है कि एकत्व कार्य बने, एक पृथक्त्व कार्य बने और न कारण बने। हाँ, रूपादि गुणों रूपादि गुणस्य कार्यम कारणम तो भवति। जो भी रूपादि गुण हैं, रूप है, रस है, गंध है, तो जो भी रूपादि गुण है वो रूपादि गुण का कार्य और कारण ये दोनों बनते हैं। कारण द्रव्य कार्य द्रव्य च निष्ठिता सन, कारण द्रव्य कार्य द्रव्य च, कारण द्रव्य में और कार्य द्रव्य में निष्ठिता सन रहते हुए, अर्थात कारण द्रव्य में क्या रहते हुए? रूप रस गंध आदि कारण द्रव्य में ये गुण रहते हुए, अथवा यूं कहिए कार्य द्रव्य में ये गुण रहते हुए, अर्थात उसको और खोला है, कारण द्रव्यस्थो रूपादि गुणः कारणं भवति कार्य द्रव्यस्थस्य रूपादि गुणस्य। उसी बात को स्पष्ट किया है। कारण द्रव्य कार्य द्रव्य च निष्ठिता सन को स्पष्ट कर रहे हैं। कार्य द्रव्य कारण द्रव्य में रहते हुए को स्पष्ट कर रहे हैं, अर्थात कारण द्रव्यस्थो रूपादि गुणः, कारण द्रव्य में विद्यमान रूप आदि गुण कारणम भवति, वो कारण होगा। जैसे कारण द्रव्य में रूप गुण है वो कारण बनेगा। किसका? कार्य द्रव्यस्थस्य रूपादि गुणस्य, कार्य द्रव्य में विद्यमान रूप गुण का। कारण द्रव्य में विद्यमान रूप गुण कार्य द्रव्य में विद्यमान रूप गुण का कारण बनता है। तथा ठीक उसी प्रकार से कार्यद्रव्यस्थो रूपादि गुण कार्यम भवति, कार्यद्रव्यस्थो रूपादि गुणः कार्यम भवति। कार्यद्रव्य में विद्यमान जो रूप गुण हैं वो कार्य होता है। किसका कार्य होता है? कारण द्रव्यस्थस्य रूपादि गुणस्य, कारण द्रव्य में विद्यमान रूप गुण का। उक्तम यथा, जैसा कि हमने पहले कही दिया था, कारण गुण पूर्वक कार्य गुणों दृष्टा, कारण गुण पूर्वक ही कार्य गुण देखे जाते, अर्थात जो गुण कारणों में होते हैं वही गुण कार्यों में देखे जाते हैं। जो गुण कारणों में नहीं होते हैं वो कार्यों में नहीं देखा जा सकता। ये सूत्र पहले कही आ ही गया था, परंतु ये सारा नियम होता हुआ भी इस नियम का, कारण गुण पूर्वक कार्य गुणों दृष्टा, ये जो नियम है, इस नियम का अपवाद एक ऐसा है कि एकत्वम एक पृथक्त्वम च गुणः, एकत्व और एक पृथकत्व ये दोनों गुण हैं। कारण द्रव्यस्थ कार्य द्रव्यस्थो व सन अपि, कारण द्रव्य में भी रहते हैं और कार्य द्रव्य में भी रहते हैं, परंतु रहते हुए भी कार्य द्रव्यस्थस्य कारण द्रव्यस्थः कार्य द्रव्यस्थ व सन अपि, कारण द्रव्य में और कार्य द्रव्य में रहते हुए भी कार्यम व कारणम व न भवति, न तो वो कारण बन रहे हैं और न कार्य बन रहे हैं। ये तो ही क्योंकि अनयोः कार्य कारणयोः पारस्पर की कार्य कारण संभावना नास्ति। अनयो, इन दोनों में, अर्थात कार्य कारणयोः, कार्य और कारण इन दोनों में पारस्पर की, परस्पर एक दूसरे के कार्य कारण संभावना नास्ति, कार्य और कारण के रूप में कोई संभावना नहीं है। कारण में भी गुण हैं, कार्य में भी गुण हैं, लेकिन दोनों में रहते हुए भी ये गुण कार्य और कारण के रूप में नहीं बन सकते। जैसे कारण द्रव्य, जैसे तंतु हैं, कारण द्रव्य में
कारण द्रव्य में एकत्व है, एकत्व है उसमें। मतलब मान लीजिए 100 धागे हैं, तो 100 धागों में एकत्व है या नहीं है? मतलब एकत्व, द्वित्व, त्रित्व, चतुर्थत्व ये सब है, पर एकत्व तो है ही है। अब कार्य द्रव्य आ गया, कार्य द्रव्य में एकत्व है। कार्य द्रव्य में जो एकत्व है, कार्य द्रव्य तो एक ही है। कपड़ा, जैसे ये मेरा कपड़ा है, ठीक है। अब इसमें एकत्व है, तो इसका जो एकत्व है, ये जो एकत्व आया इसके अंदर, इस एकत्व का कारण जो है, कारण द्रव्य में विद्यमान एकत्व नहीं है। फिर कौन है इस एकत्व का? वो सारे तंतु हैं, अनेकत्व है। उस अनेकत्व से एकत्व बना है। अब तो स्पष्ट हो गया होगा आप सबको। तद यथा, अब उदाहरण दे रहे। तद यथा उदाहरण, कार्ये वस्त्रे यद एकत्वम एक पृथक्त्वम च गुणो अस्ति। कार्ये वस्त्रे, देखिए मेरा कपड़ा है उत्तरी, ये कार्य वस्त्र है। इस कार्य वस्त्र में जो एकत्व है, क्योंकि एक ही उत्तरी है तो एकत्व है, और इसमें एक पृथक्त्व भी है, और ये दोनों गुण हैं। परंतु तत्कारणे तंतुषु तो अनेकत्वम अनेक पृथक्त्वम च गुणो अस्ति। और कारण रूपी जो तंतु है, इस वस्त्र के जो कारण रूपी जो धागे हैं, उनमें तो अनेकत्व है और अनेक पृथकत्व है, वो भी गुण है। पर कार्य कारण बन नहीं रहे दोनों। संख्याया गुणत्वादपि कार्यस्थ एका संख्या न कारणस्थ संख्या अनेकत्वम अनुसरति। उसी बात को स्पष्ट शब्दों में खोल के दिखा रहे हैं। संख्याया गुणत्वादपि, संख्या गुण होता हुआ भी, कार्यस्थ एका संख्या, कार्य रूपी वस्त्र में जो एक संख्या है, ये एक संख्या न कारणस्थ संख्या अनेकत्व अनुसरति। ये जो एक संख्या है कार्य में, ये एक संख्या कारणों में विद्यमान अनेक संख्याओं का अनुकरण नहीं करता। क्योंकि एक संख्या जो है, ये कैसा है? एकत्व संख्या है। इस एकत्व संख्या का कारण अनेक संख्याएं नहीं है। अब वैसे आप स्वतंत्र रूप से वैशेषिक को हटा करके आप देखोगे तो आपको समझ, अनेक से तो एक बन ही रहा है, वो नहीं देखना है। कारण गुण पूर्वक का मतलब आपको ये समझना, अनेक है तो अनेक इधर होने चाहिए, इस तरह का देखना है आपको। देखिए, रूप को देखते हैं तो इधर रूप है, कारणों में रूप को देख तो इधर भी रूप दिख रहा है, कारणों में रस को देखें तो कार्य में भी रस दिख रहा है। तो ऐसे कारणों में अनेकत्व है तो इधर भी अनेकत्व दिखना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है, ये बताना चाह रहे। इतना तक सीमित रहना है आपको। न कारण गुण पूर्वकम कार्यस्थ संकेकत्वम, कह रहे हैं न कारण गुण पूर्वकम कार्यस्थ संकेकत्वम, कारण गुण पूर्वक नहीं है। कार्य में विद्यमान जो एक संख्या है वो कारण गुण पूर्वक नहीं है। अथच एकस्य वस्त्रस्य शिरोवेष्टनम अंगरक्षकम कोपीनादिकम च अनेकानि परिधानीयानि सीव्यन्ते क्रियन्ते निर्मीयन्ते वा। अब एक दूसरा उदाहरण दे रहे, और ये हमारे लिए बहुत सटीक बैठता हम जैसे लोगों के लिए। आजकल अलग बात है कि नई दुनिया है, नए तौर तरीके हैं, नए साधन हैं और विपुल मात्रा में साधन है, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन आज भी मैं कुछ चीज़ों में ऐसा करता हूँ। जैसे एक बहुत पुराना हो गया जी, फट रहा है, फिर भी मैं पहन रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन आएंगे उसके बाद इसके टुकड़े करूँगा, विभाग करूँगा, और कहीं टेबल के ऊपर बिछाता हूँ मैं। अब क्या करूँ, 2.5 मीटर का है, छोटा टेबल है, उसके ऊपर बिछा दिया इसके टुकड़े बना करके।
रुमाल बना लिया, सिर के ऊपर बांधने के लिए कपड़ा बना लिया, ऐसा कुछ ना कुछ कर लेता हूं मैं। वही बात यहां पर बताया जा रहा है। अतच एकस्य वस्त्रस्य, एक ही वस्त्र है, एकस्य वस्त्रस्य, एक ही वस्त्र का, शिरोवेष्टनम, शिरोवेष्टनम का मतलब पगड़ी, एक थान ले लीजिए, आपकी भाषा के लिए, आपके लिए एक थान ले लेते हैं, एक ही वस्त्र है, एक थान, और एक थान से शिरोवेष्टनम, एक पगड़ी बनाते हैं। मैं तो 5 मीटर की पगड़ी बनाता हूं, हमारे जो गुरुजी लोग हैं वो 10 मीटर की कपड़ा होता है उनका। तो कहते हैं शिरोवेष्टनम, पगड़ी। अंगरक्षकम, अंगरक्षकम का मतलब आप चाहे कुर्ता बना सकते हो, अंगरक्षक का मतलब आप अंगों को सुरक्षित रखने वाला अंगरक्षक, जैसे कुर्ता कहिएगा, बनियन कहिएगा, इस तरह का। कोपीन आदिकम, कोपीन बना सकते, कोपीन तो आप समझते हैं, और आदि से और भी रुमाल बना सकते हो, और भी बहुत सारे कार्य बना सकते। इति अनेकानि परिधानियानि, इति इस प्रकार से, अनेकानि, अनेक, परिधानियानि जो पहनने योग्य, सीव्यन्ते सिलाई करके सीते हैं, अथवा क्रियन्ते करते हैं, अथवा निर्मीयन्ते निर्माण करते हैं। निर्मीयन्ते कहो, क्रियन्ते कहो, सीव्यन्ते कहो, एक ही पद, एक ही अर्थ है, पर यह 3 प्रकार का क्रियापद है। तेषां कारणम तो एकम वस्त्रम, तो ये जो पगड़ी का, कुर्ते का, कोपीन का, रुमाल का, तौलिए का, इन सब, तेषाम, इन सब कार्यों का कारणम तो एकम वस्त्रम, कारण तो एक ही वस्त्र, एक ही थान है। तस्य कार्यानि तो अनेकानि स्यूतानि, उसके कार्य तो अनेक हो गए जो सीले गए हैं। शिरोवेष्टनादीनि, और वो कौन है कार्य? पगड़ी आदि है। तो कारण एक है, कारण में एकत्व है, और कार्य में क्या है जी? अनेकत्व है। ये दिखा रहे हैं, कारण में एकत्व है तो कार्यों में अनेकत्व है, और एक जगह कारण अनेकत्व था, कार्य में एकत्व है। यह उसका उल्टा उदाहरण है। कारणे वस्त्रे खलु एकत्वम एक पृथक्त्वम, कारण वस्त्र में तो एकत्व है और एक पृथक्त्व है। तत्कार्येषु शिरोवेष्टनादिषु तु अनेकत्वम अनेक पृथक्त्वम च पृथक्त्वम अस्ति। तो तत्कार्येषु, उनके जो कार्य है, उस कारण के जो कार्य है, कौन है वो? शिरोवेष्टनादिषु, जो पगड़ी आदि है, उनमें अनेकत्व है और अनेक पृथक्त्व है। न च एतद् कारण गुण पूर्वकम, और ये जो कार्य हैं ये कारण गुण पूर्वक नहीं है। अतः, इसलिए हम कहना चाहते हैं, संख्यायाः एकत्वम एक पृथक्त्वम च कार्यश्रेण्याम कार्यकोट्याम कारणश्रेण्याम कारणकोट्याम न स्तः। तो निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है, अतः इसीलिए संख्यायाः, संख्या के अंदर जो एकत्व है, एक पृथक्त्व है, न तो ये कारण श्रेणी में आ रहा है, अथवा यूं कहिए कार्यकोट्याम, कार्य की कोटि में आ रहा है, कारण श्रेण्याम, कारण की श्रेणी में या कारण की कोटि में नहीं आ रहा है या नहीं आ रहे हैं। एकत्व और एक पृथक्त्व, ये दोनों न कारण श्रेणी में और न कार्य श्रेणी में, दोनों में नहीं आ रहे। यहां तक पूरा कर दिया भाष्य को। अब कह रहे हैं, शंकर मिश्रादि भी कार्य कारणयो अवयव अवयविनोः अभेदम सांख्यम कल्पयित्वा तन्निराकारार्थम सूत्रम असंबद्धम व्याख्यातम तत्र न तथा प्रसंगः। भाष्यकार कहते हैं, शंकर मिश्रादि भी, शंकर मिश्र आदि अनेक व्याख्याकारों ने कार्य कारणयो, कार्य और कारण, इन दोनों को लेकर के क्या व्याख्या की है? अवयव अवयविनो अभेदम, अवयव और अवयवी दोनों का कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही चीज है। अवयव कहो अवयवी कहो एक ही बात है, दोनों में कोई भेद नहीं है। और ये बात कहाँ की, ये बात कहाँ की है? सांख्यियम, सांख्य दर्शन की ये बात है। सांख्य कहो योग कहो, दोनों एक ही बात है। तो ये सांख्य योग की बातें, क्योंकि सांख्य और योग में
एक वस्तु को माना जाता है। एक वस्तु का मतलब है अवयव और अवयवी को अलग नहीं माना जाता, एक ही माना जाता है। ये हमारे व्यवहार के लिए कार्य कारण की प्रक्रिया है। अवयव और अवयवी ये अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है, ऐसा सांख्य योग का सिद्धांत है। या आप यूं भी समझ सकते हैं जैसे कि आत्मा की चेतनता, आत्मा और चेतनता अलग नहीं है, आत्मा ही चेतन है, चेतनता ही आत्मा है। दोनों को, गुण और गुणी को अलग नहीं मानते वहां पर। ये याद आ गए आप लोगों को? योग में गुण और गुणी को अलग नहीं मानते, एक ही मानते। लेकिन वैशेषिक में गुण अलग और गुणी अलग है। जैसे गुण गुणी अलग अलग नहीं मानते सांख्य में, ऐसे ही अवयव और अवयवी को अलग नहीं मानते। उसी बात के लिए यहां पर बोला जा रहा है। तो शंकर मिश्रादि ने कार्य कारण को किस रूप में देखा? अवयव और अवयवी के रूप में देखा है। अवयव तो हो गए कारण और अवयवी हो गए कार्य। तो कार्य कारण को अवयव और अवयवी के रूप में देख करके अभेदम, और दोनों अलग अलग नहीं है, कार्य और कारण, अर्थात अवयव और अवयवी अलग नहीं है, अभेद है, दोनों एक ही है। ये बात कहाँ की है? सांख्यम, सांख्य सिद्धांत का है। ऐसा कल्पयित्वा, ऐसी कल्पना करके, तन्निराकारार्थम, उसका निराकरण करने के लिए, अर्थात वो मत ठीक नहीं है, अवयव अवयवी अभेद नहीं है, एक ही है, भेद नहीं है, अभेद है, एक ही है, ऐसा जो सांख्य ने जो माना है उसका खंडन करने के लिए सूत्रम असंबद्धम व्याख्यातम, सूत्र का असंबद्ध व्याख्या की है। तत्र न तथा प्रसंगा, तो वहां ऐसा कोई प्रसंग नहीं है। प्रसंगस्तु अत्र गुणानाम पारस्परिक कार्य कारणात्मक, यहां जो प्रसंग है ये गुणों का प्रसंग है। और गुण जो है परस्पर कार्य कारण होते हैं या नहीं होते हैं, ये प्रसंग यहाँ चल रहा है। क्योंकि गुण भी कारण होते हैं, गुण कार्य भी होते हैं, ये वैशेषिक का सिद्धांत है। तो गुणों का प्रसंग चल रहा है और गुणों के कार्य कारण को लेकर के बात कही गई है। इस बात को ना समझ करके शंकर मिश्र आदि व्याख्याकारों ने गुण गुणी का प्रसंग को ना देख करके अवयव अवयवी का प्रसंग को ध्यान में रख करके उन्होंने व्याख्या किया और उसका खंडन भी किया। सांख्य का खंडन भी किया है और यहाँ के प्रसंग के विरुद्ध भी व्याख्या की है। पर वो ऐसी व्याख्या करना उचित नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। उत्तर सूत्रे नापि स्पष्टमेतद, और उत्तर सूत्र से भी ये स्पष्ट होता है, अगला जो सूत्र आ रहा है उससे भी ये समझ में आता है कि ये गुण और गुणी के कार्य कारण को लेकर के ही यहाँ पर बताया गया है, ना कि अवयव और अवयव को लेकर के बताया। अवयव अवयवी को लेकर के बताना तो पहले द्रव्यों का प्रसंग में बताते ना, वो द्रव्यों का प्रसंग तो पूरा हो गया, ये तो गुणों का प्रसंग है। इसलिए उन्होंने ठीक व्याख्या की, ठीक व्याख्या नहीं की शंकर मिश्र आदि ने, ऐसा इनका तात्पर्य है। तो ये सूत्र मैंने आपके सामने पूरा कर दिया जी। अब आप में से जिनको ये सूत्र का सिद्धांत जिनको समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं, क्योंकि दो बार, एक प्रकार से दो बार पढ़ा दिया मैंने। वेद प्रिया जी। स्वामी जी, हमने जब गुण को पढ़ा था पूर्व में पहले अध्याय में, तो हमने पढ़ा था कि संयोग और जो विभाग दो गुण हैं, ये दो गुण गुण को उत्पन्न नहीं कर, मतलब संयोग गुण किसी और गुण को उत्पन्न नहीं करता। कार्य मतलब संयोग कार्य से उत्पन्न होता है जी। लेकिन जो बाकी 22 गुण हैं वो गुण गुण को उत्पन्न करते हैं। हाँ, नहीं तो बाकी गुण, संख्या गुण तो उत्पन्न कर ही रहे ना जी। संख्या गुण लेकिन आप सिर्फ क्या इस सूत्र में यही कहना चाह रहे हैं, एकत्व को उत्पन्न नहीं करता? हाँ जी, एकत्व को उत्पन्न नहीं करते, एक पृथकत्व को उत्पन्न नहीं करता। अनेक संख्या अनेक को उत्पन्न कर ही सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है जी, ठीक है। पर अनेक संख्या वाले अनेक उत्पन्न करते हैं, लेकिन वहां पर इस रूप में देखना, यहाँ से हटा करके देखना। जैसे मान लीजिएगा अनेक मिट्टी है,
तो अनेक घड़ों को उत्पन्न किया। इस रूप में देखना, अनेक मिट्टी को लेकर के एक घड़े को ध्यान में रख करके देखेंगे तो बात सिद्धांत इससे विरोध का आएगा। तो अनेक अनेक को उत्पन्न करते हैं का मतलब है अनेक मिलकर के अनेक, जहां घड़े अनेक उत्पन्न हो गए, जहां अनेक रोटियां बन गई आटा से, उस उतने रूप में देखना है। लेकिन अगर केवल अनेक आटा को लेकर के एक ही रोटी बनाना हो, फिर वहां ये लागू नहीं होगा। ठीक है जी सोमनाथ जी। स्वामी जी नमस्ते जी इधर ये सांख्य और योग का जैसे क्या अलग करता है, बेसिक दोबारा थोड़ा बोलिए। ऐसा है, सांख्य और योग का अलग सिद्धांत है और वैशेषिक न्याय का अलग सिद्धांत है। वहाँ गुण गुणी को अलग नहीं मानते। हमने योग में पढ़ा है कि आत्मा की चेतनता, तो आत्मा अलग चेतनता अलग नहीं है। आत्मा ही चेतन है, चेतन ही आत्मा है। वो गुण गुणी को अलग देखते नहीं, उनकी अलग दृष्टि है। यहाँ की दृष्टि अलग है। यहाँ गुण को अलग मानते हैं, द्रव्य को अलग मानते हैं। जी ये तो ये जो अनेक से एक और एक से अनेक कारण अनेक है और एक कार्य है, और कार्य अनेक है एक कारण है, ये जो ये वैशेषिक का है इसका। नहीं, देखिएगा वो अलग चीज है। यहाँ जो बात कही जा रही है वो अलग है। यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे रूप रूप को उत्पन्न करता है, रस रस को उत्पन्न करता है, तो ये सारे गुण है ना। जैसे द्रव्य द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं, पीछे बताया है, द्रव्य द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं, और गुण गुणों को भी उत्पन्न करते हैं, ये भी पीछे बताया था। कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करते, ये भी पीछे बताया था। लेकिन गुण गुणों को उत्पन्न करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गुण हैं जो अपने जैसे को उत्पन्न नहीं कर सकते। वो विकल्प है, ऑप्शन बता रहे हैं। तो वो कौन से गुण हैं? तो बोला है संख्या गुण है। संख्या गुण में भी बहुत सारी संख्या है, लेकिन एकत्व और एक पृथकत्व को लेकर के यहाँ पर बताया है, ये अपने जैसे को उत्पन्न नहीं करते। न ये कारण बनते न कार्य बनते, ये बताया गया। जी स्पष्ट हो गया? जी स्वामी जी, और थोड़ा और देखिए। जी शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी तो जैसे एक पानी से हमने बर्फ करी, एक बर्फ की जी एकत्व हुआ जी, उसमें तो कोई मतलब ये तो एक से एक मिट्टी से घड़ा बनाया। हाँ, एक मिट्टी से एक घड़ा बनाया। नहीं, एक मिट्टी से एक घड़ा नहीं बनता है। एक मिट्टी का मतलब एक एक मिट्टी के परमाणु अनेक हो गए ना, उस रूप में देखिएगा। वो एक मिट्टी नहीं, वो मिट्टी के अनेक परमाणु है, उस रूप में देखना। उस रूप को भी ऐसे लेंगे स्वामी जी? हाँ, जल को भी ऐसे, जल के अनेक बूंद आप ले सकते हैं। तभी ये वाला सिद्धांत तभी यहां पर लागू होगा। अब आप मान लीजिए, अब मैं आपके प्रश्न के साथ मैं आपको सहयोग कर रहा हूं। जैसे रूप से रूप उत्पन्न होता है, ये मोटे तौर पर देखना है आपको। इसको सूक्ष्मता से देखेंगे, वहां पर भी यही समस्या आएगी। वहां अनेक रूपों से एक रूप उत्पन्न हो रहा है, पर उस रूप में ना देख करके मोटा देखा जा रहा है। जैसे रूप रूप को उत्पन्न करता है, कारणों में जो रूप है, जैसे लाल रूप है तो इधर भी लाल रूप उत्पन्न हो गए। कारणों में जो रस है, तो एक रस थोड़ा है, वो भी अनेक रस हैं, तो उसको वहां स्थूल रूप से देखा। लेकिन संख्या जो है ना, तो एकदम स्पष्ट दिखाई देता है यहां पर। तो वहां अनेक संख्या है, तो यहां एक संख्या उत्पन्न होगी। पर वहां जब रूप को हम देखते हैं, वह अनेक रूपों के रूप में नहीं देखते, बस एक रूप जाति में देखते हैं वहां पर। इसलिए उसको लेकर के प्रश्न नहीं किया। पर यहां एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, अनेक संख्या है, अनेक तंतु हैं, अनेक मिट्टी के कण हैं, पर यहां देखा जाए तो एक ही तत्व उत्पन्न हो रहा है। इतने अर्थ को ध्यान में रख करके ये बातें बताई जा रही है। जी बट पानी में ऐसा नहीं लगता स्वामी जी। मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि अब रंग रूप को देखेंगे, अगर सूक्ष्म से देखेंगे तो अलग अलग ही आगे। जी जी, लेकिन पानी को भी ऐसे, मतलब आपने तो कह दिया कि एक बूंद के उसको अनेक बूंद देख रहे हैं, बट हम पानी को तो एक मतलब एक कलेक्टिवली एक चीज देखते हैं।
नहीं, ये तो स्पष्ट है ना जी। पानी को हम एक के रूप में नहीं देखते हैं, सभी को पता। अगर मान लीजिए पानी में से एक एक बूंद को अलग रखिएगा, हाँ, एक बूंद निकाल के अलग रख दिए, दूसरा बूंद निकाल के अलग रखिएगा, तो अनेक बूंद दिखाई देंगे। जब वो एक जगह रहता है तब तो हम एक के रूप में देखते हैं, पर वास्तव में वो अनेक है वहां पर, इस रूप में हमको देखना होगा। जी स्वामी जी जी, हाँ जी। नाम पूरा नहीं दिख रहा है, NAR दिख रहा है। नरेंद्र सिंह जी, नरेंद्र जी बोलिए। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी संख्या को बता दीजिए। आपकी आवाज टूट टूट करके आ रही है, वॉइस ब्रेक हो रहा है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा आपका प्रश्न। अजीत जी बताइए। जी स्वामी जी नमस्ते जी। ये शब्द थोड़े परेशान तो करते हैं कि एकत्व में एकत्व नहीं रहता, पृथकत्व में पृथकत्व नहीं रहता। परेशानी तो हो रही है थोड़ी इसको समझने में। अभी जैसे रूप में रूप नहीं रहता और अनेक रूप मिलकर के एक रूप बन जाते हैं स्वामी जी, और अनेक रूप एक रूप बन जाते हैं, फिर वो अनेक रूप में भी आ जाते हैं, अलग अलग हम देखते हैं। जैसे विज्ञान में बच्चों को कराते हैं, अब सूर्य के अंदर 7 किरणें हैं, उसको हम अलग अलग दिखा देते हैं। ऐसे सूर्य के प्रकाश एक ही दिखता है हमें। 3 रंगों को मिला देते हैं और तेज उसको घुमाते हैं बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए, तो एक रंग दिखाई देता है, सफेद केवल। तो इसको कैसे समझ सकते हैं स्वामी जी? आपकी भाषा में नहीं, आपका वास्तविक प्रश्न क्या हो पहले रखिएगा। आपने पहली बात ये कही है, एकत्व में एकत्व नहीं रहता, ये समझ में कम आता है। तो आपको गुण में गुण रहता है, गुण में गुण नहीं रहता, ये समझ में आता है आपको? जी, गुण में गुण नहीं रहता है, गुण में गुण नहीं रहता, ये समझ में आता है। जी जी जी, कमाल कर दिया आपने। मतलब आपको अविद्या और अविद्या क्या ये समझ में आता है, लेकिन अविद्या का एक भाग जो है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसे होगा? जब आपने कहा अविद्या समझ में आती है, अविद्या किसको कहते हैं? मूर्खता। लेकिन अविद्या का जो एक भाग है वो राग है, राग समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? जब वो समूह समझ में आ रहा है तो समूह का एक अंग भी तो समझ में आना चाहिए। तो गुण गुण में नहीं रहता, ये जो बोला गया है वो समूह है। गुण तो सारे गुणों को बोलते हैं, तो सारे गुण में नहीं रह सकते। अब उन सारे गुणों में से एक गुण को अलग कर दिया, एकत्व, एक संख्या। अब वो एक संख्या एक में नहीं रहता है, ये भी तो समझ में आना चाहिए। अभी भी नहीं आए ना आपको? अगर अभी भी नहीं आए, इसका मतलब है गुण गुण में नहीं रहता, ये समझ में नहीं आया। मूल समझ में आ जाए तो उसके कार्य तो बहुत आसानी से समझ में आते हैं। कारण समझ में आ गए तो कार्य तो अपने आप समझ में आ जाएंगे। मतलब गुण जो है, गुण तो एक थोड़ा है, एक गुण में नहीं रहता है तो दूसरा भी तो गुण है, दूसरा गुण भी दूसरे गुण में नहीं रह सकता, तीसरा भी वो भी गुण है। ऐसे एक एक गुण को लेकर के देखिएगा। एकत्व गुण है तो एकत्व गुण में नहीं रहता। एकत्व गुण एकत्व में नहीं रहता, ठीक है। तो एकत्व में नहीं रहता, ये बोलो एकत्व गुण में नहीं रहता। इसका मतलब है ये एकत्व गुण है, ये एकत्व गुण है, ये एकत्व गुण इस एकत्व गुण में नहीं रह सकता। सापेक्ष है सब, सापेक्ष ही है ना सारे। जी 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 जी, फिर आगे समझ, ठीक है जी जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, आगे बढ़ूं जी। और किसी को कोई प्रश्न तो नहीं रहा इसमें? 8वें सूत्र की ओर बढ़ रहा हूं मैं। परंतु तच्च मतलब ये जो एकत्व एक पृथकत्व को लेकर के जो बात कही गई है, ये बात कहाँ लागू हो रही है कि एकत्व में नहीं रहता, एक पृथकत्व में नहीं रहता? तो कहते हैं परंतु तच्च, वो ये जो नियम बताया था अभी पीछे, एतद अनित्ययोर व्याख्यातम, ये अनित्य पदार्थों में समझ लेना चाहिए। ये बात अनित्य पदार्थों में समझ लेना चाहिए।
एतद अनित्ययोः व्याख्यातम, ये बात अनित्यों में समझ लेना चाहिए। तो इसके साथ साथ नित्यों में भी समझ लेना चाहिए। इससे ये निकल के आता, इसमें नहीं लिखा है एतद अनित्ययो व्याख्यातम, ये जो बात कही है ये सूत्र में भेद भी है। कुछ लोगों ने एतद अनित्य नित्ययोर व्याख्यातम ऐसा भी सूत्र माना है, दूसरे भाष्यकारों ने। इन्होंने केवल अनित्य को लेकर के लिखा है सूत्र, लेकिन दूसरे भाष्यकारों ने सूत्र को दोनों रूप में समझाया, नित्य और अनित्य दोनों में ये बात लागू होती है, ऐसा दूसरों ने भी बताया। तो पहले अनित्य के बारे में समझ लेते हैं, फिर नित्य के ऊपर आता हूं मैं। एतद अनित्ययो व्याख्यातम, एतद पूर्व अनंतर सूत्रोक्तम कथनम, ये जो पहले जो बोला है, अनंतर का मतलब है सातवां सूत्र, ये जो सातवें सूत्र में जो कथन किया है, ये कथन, ये जो मत है, खलु निश्चित रूप से अनित्ययो, अनित्य एकत्व, अनित्य एक पृथक्त्व में समझना चाहिए। तो कारण कार्यस्थयो व्याख्यातम उदारितम, अनित्य पदार्थों के कारणों में, अनित्य पदार्थों के कार्यों में एतद, ये बात समझ लेना चाहिए, क्योंकि कारण भी अनित्य होते हैं, कार्य भी अनित्य होते हैं। कारण का मतलब मूल कारण में मत जाना, मूल परमाणु में नहीं जाना। मूल परमाणुओं से बनकर के जो कार्य बना है, वो कार्य दूसरे कार्यों के कारण बनेंगे, फिर वो कार्य दूसरे कार्यों के कारण बनाएंगे, वो कार्य फिर दूसरे कार्यों के कारण बनाएंगे, ऐसा। तो उन अनित्य कारणों में, अनित्य कार्यों में ये बात लागू होती है, इसका तात्पर्य है। ये बात समझ में आ गई जी आप लोगों को। फिर कहा नित्यम एकत्वम एक पृथकत्वम तु भवति कारणम कार्यम च, नित्य एकत्व, नित्य पृथक्त्व जो है, ये कार्य भी होता है और कारण भी होता है, ये बोला गया यहां पर। नित्यम एकत्वम, नित्यम एक पृथक्त्वम तो भवति कारणम कार्यम च, नित्य एकत्व और नित्य एक पृथक्त्व कार्य भी होता है और कारण भी होता है, ये बात यहां गलत लिखा हुआ है। बस इसको इतना ही समझना है, दो पंक्तियों में इस सूत्र का अभिप्राय को, ये अनित्य पदार्थों में ये बात सिद्ध होती है। ये इस सूत्र का दो ही पंक्तियां हैं, बाकी जो पंक्तियां हैं वो उचित नहीं लग रही है। और बात रही नित्य पदार्थ में, नित्य भी ऐसा ही होगा। नित्य एकत्व जो है, जो नित्य एकत्व है, वो कारण कार्य कैसे बनेंगे? वो नहीं बन पाएंगे। नित्य एकत्व, पीछे तो यही तो बताया गया कि एकत्व एक पृथकत्व कार्य कारण नहीं बनते हैं। तो मान लीजिए कारणम, कार्यों में ये बात लागू हो रही है, समझ लेते हैं, तो कारणों में ये बात भी लागू हो जाएगी, कारणों में भी, यानी कारण का नित्य पदार्थों में। अनित्यों में समझ में आ गया तो नित्यों में भी समझ में आना चाहिए। यदि अनित्य में ये बात लागू हो रही है तो नित्यों में क्यों लागू नहीं होगी? नित्यों में भी लागू होगी। नित्य पदार्थ है कोई, मान लो एक परमाणु है, एक परमाणु है, तो जो एक परमाणु वो नित्य है, चाहे वो किसी का भी परमाणु, चाहे पृथ्वी का हो, गंध का, पृथ्वी का हो, जल का हो, वायु का हो, अग्नि का हो, जो भी नित्य परमाणु है, वो कैसे कारण बनेंगे? गुणों की चर्चा हो रही है, गुणों की चर्चा। जो नित्य एकत्व है, नित्य एकत्व, जो नित्य पृथक्त्व है, वो कारण कैसे बनेंगे? कार्य एकत्व का। ये समझ में आ रही है आप लोगों को मेरा प्रश्न? नित्य, जैसे परमाणु पृथ्वी का नित्य परमाणु है, ऐसे चारों भूतों के नित्य परमाणु लीजिएगा, तो एक नित्य परमाणु है, वो नित्य परमाणु है, उसके अंदर जो एकत्व गुण है, वो एकत्व गुण कारण कैसे बनेगा? अनित्य कोई पदार्थ बन जाए, क्योंकि कारण तभी बनेगा ना जी, कोई वस्तु कार्य बनेगा, कोई वस्तु कार्य बनेगा तो तभी तो कारण बनेगा ना नित्य पदार्थ।
ये आपको प्रश्न समझ में आ रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूं? कार्य कारण कहां बनता है जी? जैसे नित्य द्रव्य है, जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु नित्य द्रव्य है, अनित्य द्रव्यों के कारण बनते हैं। नित्य द्रव्य अनित्य द्रव्यों के कारण बनते हैं। ये बात समझ में आ गई सबको? अब नित्य गुण अनित्य गुणों के कारण बनते हैं, रूप रस गंध स्पर्श आदि गुण। लेकिन जो नित्य गुण है, एकत्व जो नित्य गुण है, वो एकत्व नित्य गुण अनित्य एकत्व का कारण कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। ये बात जिनको समझ में नहीं आए वो हाथ खड़ा करेंगे। नित्य एकत्व गुण अनित्य एकत्व गुण का कारण नहीं बन सकता। नित्य एकत्व गुण अनित्य एकत्व का कारण नहीं बन सकता। ये बात जिनको नहीं समझ में है वो हाथ खड़ा करेंगे। सबको समझ में आ गए तो अच्छी बात है। राजगोपाल जी। जी आचार्य नमस्ते। हाँ जी। पर वो नहीं हो सकता, उसका कारण नहीं पता चलता है। तो आप थोड़ा बुद्धि को दौड़ाना पड़ेगा ना। नित्य गुण एकत्व, वो मान लीजिए पृथ्वी का परमाणु है, वो एक नित्य है, उसमें एकत्व है गुण। अब जो कार्य बन करके आएगा उसमें भी एकत्व है। अब उस एकत्व का ये एकत्व कारण कैसे बनेगा? तो आप कह रहे हो उसका कारण नहीं पकड़ में आ रहा, नहीं बनेगा, इसका कारण नहीं पकड़ में आएगा। ये तो बहुत सरल है, क्योंकि नित्य परमाणु एक है, वो नित्य है। जो एकत्व कार्य बन करके जिसमें एकत्व है, उस एकत्व का ये कारण नहीं बनेगा, वहां अनेकत्व बनेंगे ना। क्योंकि कार्य जो होता है वो अनेक से बनता है ना। जी। ये जो कार्य बन के आएगा वो अनेक से बनता है ना, अनेकत्व से एकत्व आएगा कार्य। एकत्व से भी तो एकत्व अनित्व जो पृथ्वी का परमाणु है वो बन सकता है। तो बताओ ना कोई बात। एकत्व से एक परमाणु से एक कार्य कोई दिखाइए ना मेरे को। एक परमाणु से एक कार्य बनता है, मतलब वो नित्य है एक परमाणु, और उसका कार्य में जो कार्य आएगा उसमें भी एक ही परमाणु होता है। ये दिखाओ आप। और वो अनित्य होगा ऐसा? तो कार्य है तो अनित्य होगा ना जी। तो आप कोई उदाहरण दो आप मेरे को। आप परेशान क्यों हो रहे हैं जी? एक परमाणु से कोई कार्य पदार्थ नहीं बन सकता। किंतु अनेक से तो अनेक बन सकते हैं। तो मैंने मना किया कि अनेक से कार्य नहीं बन सकते, तो फिर वहां कारण तो अनेक हो गए ना, एकत्व तो थोड़ा बना। नहीं, अनेक से अनेक ही बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता। वे अनेक से अनेक होता है, उसमें मेरा कोई समस्या नहीं है। जब अनेक से जब एक बनेगा तब की बात हो रही है यहां पर। अनेक से जब एक कार्य बना है तो अनेक से जो एक कार्य बना उसका तो पीछे निषेध करके आई आया ना हमने। अनेक से एक जो आया है वो कार्य कारण नहीं बन सकते वहां पर, ये तो पीछे खंडन करके आया। हाँ। तो यहाँ नित्य में भी वैसे समझो ना। जब नित्य कोई पदार्थ है, नित्य पदार्थ, उसका जब कार्य बनेगा तो अनित्य बनेगा। तो नित्य, जैसे अनित्य पदार्थ अनित्य पदार्थों का कार्य कारण नहीं बन सकते, तो नित्य पदार्थ भी अनित्य पदार्थों का कार्य कारण नहीं बन सकता है। तो आपकी समस्या, पदार्थ शब्द सुनते ही आप द्रव्य पे जा रहे होंगे। पदार्थ का मतलब है गुण भी पदार्थ है, द्रव्य भी पदार्थ है, कर्म भी पदार्थ है, 6 पदार्थ है। यहाँ पर परेशान नहीं होना है, मूल सिद्धांत को सामने रख करके चलिएगा। तो नित्य गुण एक है, एक नित्य गुण से कोई एक नित्य गुण कार्य नहीं बन सकता। अब तो समझ में आ गया आपको, इसलिए आपका प्रश्न नहीं बनता। हाँ जी, और किसी को समझ में नहीं आए तो मैं उत्तर दूंगा, समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो यहां बाकी पंक्तियां जो है वो गलत लिखे हुए हैं, ऐसा लग रहा है।
तो इसलिए बाकी पंक्तियों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समझ में भी नहीं आएगा आपको क्या कहना चाहते हैं भाष्यकार। फिर भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। नित्यम एकत्वम एक पृथक्त्वम तु भवति कारणम कार्यम च। नित्य एकत्व, नित्य एक पृथक्त्व कारणम और कार्यम च। कारण भी बन रहा है और कार्य भी बन रहा है। अत्र निदर्शनम, उसके लिए उदाहरण दे रहे। नित्ये वायव्ये तेजसे च आप्ये परमाणु, जो नित्य वायु परमाणु है, जो नित्य अग्नि परमाणु है, जो नित्य जल परमाणु है, वो कौन है? तन्मात्रे, वो तन्मात्रा के रूप में है। सूक्ष्म भूत है, वो सूक्ष्म भूत के रूप में है। तो एकत्वम एक पृथक्त्वम नित्यम, उनका जो नित्य जो परमाणु है सूक्ष्म भूत का, उसमें एकत्व और एक पृथकत्व जो है वो नित्य है। कारणम पुनः, और वो कारण भी बनेगा क्रमेण, क्रम से। किसका? नित्य कार्य द्रव्य। अब नित्य कार्य द्रव्य क्या होता है जी? जब कार्य बन गए तो अनित्य हो जाएगा। नित्य कार्य द्रव्य बोल रहे हैं। नित्य कार्य द्रव्य वायु तेजसी जले च, जो नित्य कार्य द्रव्य है, नित्य वायु द्रव्य है, नित्य जो अग्नि द्रव्य, नित्य जो नित्य कार्य द्रव्य, तो वो कौन सा है? नित्य कार्य वायु में, नित्य कार्य अग्नि में, नित्य कार्य जल में। ये कैसी भाषा हो गई यहां पर? नित्य भी बता रहे हैं और कार्य भी बता रहे हैं। कार्य कभी नित्य हो नहीं सकता। और उसमें एकत्व एक पृथकत्व नित्यम च कारणम पुनः। फिर वही पंक्ति यहां दोबारा लिखा है, एक पंक्ति अतिरिक्त पड़ा है। वो कार्यमस्ति, नित्य कार्य द्रव्य, नित्य कार्य द्रव्य रूपी जो वायु आदि है, वो नित्य भी कह रहे हैं और कार्यमस्ति, वो कार्य भी कह रहे हैं। कारण गुण पूर्वक का कार्य गुण, और कारण गुण पूर्वक ही कार्य में गुण होता है। ये लिख करके फिर बोला है शंकर मिश्रादि भी विपरीतमेव व्याख्यातम सूत्रम। शंकर मिश्रादि ने विपरीत व्याख्या किया, खुद भी विपरीत कर रहे हैं और दूसरों को भी विपरीत कह रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 पंक्तियां हैं, इनमें से एक पंक्ति डबल आया है, तो उसको डबल को एक को हटाएंगे तो एक ही पंक्ति मानी जाएगी। तो अल्पना जी ने हाथ खड़ा किया था, क्या पूछना था? हाँ जी स्वामी जी, वो हो गया। मेरे को वही लग रहा था कि नित्य जब कार्य होगा ही नहीं तो फिर हाँ जी, वो आपने उसी समय फिर स्पष्ट कर जी जी। नित्य बोल रहे एक ओर से और कार्य भी बोल रहे। नित्य कार्य, कोई कार्य नित्य नहीं होता है, सारे कार्य अनित्य होते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ है, सार्वभौम सिद्धांत है। कार्य सदा अनित्य होता है और कारण नित्य होता है। कारण नित्य होता है ऐसा आप बोल सकते हैं। मैंने सदा शब्द नहीं बोला जा रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं जानबूझ करके, क्योंकि कारण भी अनित्य भी कारण होते हैं, नित्य भी कारण होते हैं। कारण जो है अनित्य भी होते हैं, नित्य भी होते हैं। जैसे परमाणु नित्य कारण है उसके कार्यों का, लेकिन जब कार्य बन गए वो कार्य किसी दूसरे कार्य के लिए कारण बन सकता है। कार्य कारण तो बन सकता है, कार्य कारण बन सकता किसी न किसी का। तो इसलिए यहां पर हमें समझना है नित्य कार्य कभी नहीं हो सकता। इसलिए ये जो पंक्तियां हैं, ये सब 4-5 पंक्तियां ये गलत लग रही हैं। मैं लग रही इसलिए बोल रहा हूं, मान लो कोई इसको समझा दे हमको न्यायपूर्वक प्रमाण पूर्वक तो हम मान लेंगे, पर अभी तक तो ये न्यायपूर्वक नहीं लग रहे हैं। इसलिए मैंने एक संभावना छोड़ी है। कभी कहीं पर भी आपको अड़ना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं थोड़ी संभावना रख करके चलना चाहिए, क्योंकि हम ऋषि नहीं हैं। ऋषि तो इदमित्थम कह सकता है, क्योंकि वो साक्षात्कृत धर्म होता है। हम अभी साक्षात्कृत धर्म नहीं है। कोई व्यक्ति इन्हीं पंक्तियों का मॉडिफाई करके, मॉडिफाई का मतलब है इनकी व्याख्या करके समझाए हमको, इसका ये नित्य कार्य का मतलब ये नित्य कार्य को नहीं कहना चाह रहे, ऐसा कोई अलग व्याख्या करके समझा देंगे तो शायद अच्छी बात हो जाएगी। इसलिए एक संभावना छोड़ दी है, बाकी तो ये गलत लग रही है। हाँ जी प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, जो आपके पास बहुत पुरानी पुस्तक है उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है क्या? हाँ जी, ऐसा ही लिखा हुआ है जी।
अल्पना जी आपके उसमें ऐसे ही लिखा हुआ है ना? हाँ जी स्वामी। हाँ ऐसे ही लिखा, बस वो एक पंक्ति अतिरिक्त जो है ये तो मिसप्रिंट है, बाकी तो ऐसा ही लिखा हुआ है मेरी पुस्तक में, पुरानी में भी ऐसी लिखी हुई है जी। हाँ जी, अभी समय तो कम है, अगला सूत्र थोड़ा बड़ा है, तो किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। वैसे मैं 10 मिनट में पढ़ा सकता हूँ कोई सरल ही ये भाष्य, पर आपको जल्दी जल्दी लगेगा। हाँ जी, सुभाषिनी जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो नित्य द्रव्य में भी कार्यकरण नहीं होते हैं, इसमें जो 160 परमाणुओं में जो एक द्रव्यनिक होता है, 160 परमाणु, ये तो कारण होते हैं। आप द्रव्य की बात कर रहे हो ना, यहाँ द्रव्य की बात छोड़ रहे। नित्य द्रव्य भी होते हैं, नित्य गुण भी होते हैं, तो यहाँ गुण की चर्चा हो रही है, ये गुण की चर्चा होती है। द्रव्यों में तो होता ही है, उसमें तो समस्या नहीं है। नित्य द्रव्य जो कारण बनते हैं कार्यों के, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ गुण की चर्चा हो रही है। और गुणों में भी सारे गुण की नहीं हो रही है, संख्या गुण में, और वो भी एकत्व और एक पृथकत्व संख्या गुण को लेकर के बात कही जा रही है। और आप जो बता रहे हो द्रव्य की बात है, द्रव्यों में तो होता ही है कारण जी। ठीक है स्वामी जी। और एक समस्या ये है, आप सबके अंदर, सबके मतलब अधिकांश लोगों में ये वैशेषिक के सिद्धांत अभी बैठे हुए हैं, मन में नहीं बैठे हुए हैं। जब पदार्थ बोलते हैं तो आप परेशान होते हैं, आप पदार्थ से द्रव्य में चले जाते हैं। द्रव्य भी होता है पदार्थ, लेकिन गुण भी पदार्थ होता है। और तो मूल वैशेषिक के मूल सिद्धांतों को याद रखना पड़ता है, याद रखिएगा। कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ोगे ना तो इससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा, एक बार में समझ में आता नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा दूर नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को। अभी वैसे भी समाप्त होने वाला है ये दर्शन, जब इसका क्रम दोबारा आएगा तब दोबारा पढ़ लीजिएगा, तीबार आए तो तीबारा पढ़ लीजिएगा। आपको ये लगे मन में जी कितने बार पढ़ूं, हो सकता है आपके मन में आ सकता है मैंने कई बार पढ़ लिया है, अब कितने बार पढ़ूं, वही बातें तो हैं, पढ़ना पड़ेगा जी आपको। आवृत्ति असकृत उपदेशात, तब तक आवृत्ति करनी चाहिए, तब तक आवृत्ति करनी चाहिए जब तक विवेक वैराग्य नहीं होता, जब तक समाधि नहीं लगती है। और समाधि लगने के बाद, विवेक वैराग्य होने के बाद भी आवृत्ति करनी पड़ती है। क्यों? जो आपको समाधि मिल गई है उसको बनाए रखने के लिए, जो वैराग्य मिल गया है उसको बनाए रखने के लिए। आप में से बिजनेस करने वाले बहुत सारे लोग हैं। बिजनेस की बात कहूँ आपको, आज ये मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया हूँ जी, अरे कोई नहीं खरीदता है, यहाँ कोई यूज ही नहीं करता आपको प्रोडक्ट, आपने बेकार लॉन्च किया है। वो लॉन्च करने वाला बोलता है जी मैं इसलिए तो लॉन्च किया, मेरे प्रोडक्ट को कोई यूज नहीं करता है, इसलिए तो। जो यूज करने वाले प्रोडक्ट को अगर मैं लॉन्च करूंगा वो नहीं चल सकते हैं, अगर कोई कहे तो मैं मान लूंगा, लेकिन जिसका कोई यूज ही नहीं करता हो और उसको मैं लॉन्च करूं तो उसको तो जरूर प्रयोग करेंगे लोग। कभी मैंने कहानी सुनी थी जूते वाले की। एक देश के एक धनी ने कहा कि मैं जूता बनाना चाहता हूं। कहाँ? उस देश में, उस देश का याद नहीं आ रहा नाम। तो अरे वहां कोई जूता पहनता ही नहीं है, वहां बेकार जूता वहां मत बनाओ। मैं कहा वहीं बनाऊंगा मैं। अरे वहां कोई पहनता ही नहीं, हमने बहुत देख लिया, कोई नहीं पहनता। अरे जहां नहीं पहनता मैं वहीं जूता बनाऊंगा। और उसने जूता बना लिया, और बना करके धीरे धीरे, अब बार बार मैं आपके सामने आ जाऊं कि आज पहनो जी, नहीं पहनूंगा, फिर आ रहा हूं, मेरे को लताड़ दिया आपने, दिखार दिया है मेरे को, सब कुछ किया, फिर भी मैं आके खड़ा होता हूं आपके सामने। तो आप परेशान होकर के, झिंझला करके या जो भी होकर के कभी एक बार मेरे को दिखाने के लिए पहन लोगे। तो ऐसा पहनना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते उसका धंधा बहुत चल पड़ा। तो जो आज के, जो ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, जो आज के जो टॉप प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो ब्रांडेड जिसको आप कहते हैं,
अगर वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, अरे उनका तो यूज ही करते हैं। जैसा कि रिन साबुन की बात है, ये अलग बात है आप सर्फ एक्सेल आ गया और भी बहुत कुछ आ गया, लेकिन जो रिन है आज भी चलता है। तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं रिन 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 रिन, और प्रयोग भी किया है। तो जो प्रयोग किया जा रहा है उसको प्रयोग को बरकरार रखने के लिए भी एडवर्टाइज करना पड़ता है। अगर सभी लोग करते ही मेरे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना बंद कर देंगे ना, तो दूसरे लोग बढ़ जाएंगे, उनका एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आ जाएंगे ना, उनका फिर तो हमारा कम होता जाएगा। इसलिए धंधा का एक नियम है, सब लोग प्रयोग करें। जब तक सब लोग प्रयोग ना करें ना, तब तक एडवर्टाइज करना ही पड़ेगा, और सब लोग प्रयोग करने के बाद में भी करना पड़ता है उसको, ताकि वो बनाए रखे उसको, नहीं तो भूल जाएंगे लोग। तो ऐसे ही अगर जब तक विवेक वैराग्य नहीं होता है तब तक हमको इसका बार बार पढ़ना होगा। अगर आपके मन में आता है बहुत पढ़ लिया है जी, जैसे आप लोगों को आता है ना मन में है तो बहुत सुन लिया है, ये बात पता नहीं ये वक्ता बार बार जब भी आता है वही बातें सुनाता रहता है ये वक्ता लोग, इसलिए हम सुनते नहीं है। ये हानिकारक है हमारे लिए, क्योंकि तब तक सुनना पड़ेगा जब तक हमारे को वैराग्य नहीं होता है। आपने बहुत बार सुना, आप सुनने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब आपको वैराग्य हो गया होगा। वैराग्य तो हुआ नहीं है, फिर सुनो। अच्छा वैराग्य हो गया, आप क्या सुनना है? तब भी सुनना है। तो जो हुआ वैराग्य है, अगर नहीं सुनोगे तो जो हुआ है वो भी हट जाएगा। जो समाधि लगी है ना, अब तो समाधि लग गई, अब तो मेरे को क्या सुनना है? अरे समाधि लगने के बाद भी समाधि हट जाती है। आपने योग दर्शन में नहीं पढ़ा है? योग दर्शन में आया एक है अलब्ध भूमिकत्व, एक तो उपलब्ध नहीं हुई सिद्धि, और एक है उपलब्ध हो गई सिद्धि फिर वो भी हट जाती है। समाधि लग गए तो भी हट जाती है। इसलिए उसको बरकरार, उसको बनाए रखने के लिए अभ्यास तो जब तक मुक्ति नहीं होती ना तब तक करना पड़ता है, योगी हो या भोगी हो। मुक्ति में जाने के बाद कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ती वहां पर। फिर वहां आप वास्तव में अभ्यास से भी मुक्त हो जाओगे, वहां हर चीज से मुक्त हो जाओगे। लेकिन जब तक मुक्ति नहीं तब तक तो हमें अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए इसको एक बार पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा पढ़ना ना पड़े, पढ़ते रहो। इसलिए बोल रहा हूं कि वेदांत भी आ रहा है ना, तो आप में से कई लोग हैं वेदांत पढ़ चुके हैं, उनको लगा कि अब बस हो गए जी, अब वेदांत पढ़ा रहे हैं, अब तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर जब कोई नई बात पढ़ाएंगे या नया दर्शन पढ़ाएंगे तब हम पढ़ लेंगे, ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। बस यही कहना था मेरे को। ठीक है जी, इसको यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।